हाँ जी, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्टो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूँ और आज हम बात करते हैं छठे घर के बारे में। आम तौर पर छठे घर को लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। हर इंसान कहता है कि छठा घर रोग का है, छठा घर ऋण का है मतलब कर्ज़े का है, शत्रु का है और आम सी भाषा में देखा जाए, ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग घर है। लेकिन ये घर से हमेशा से ही नेगेटिव चीज़ें नहीं आती और सबसे बड़ी दुविधा क्या रहती है, हमारे स्टूडेंट्स को लेकर वो ये दुविधा रहती है कि अगर ये घर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? ये घर के स्ट्रॉन्ग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ये मैं बात फिर से रिपीट करूँगा, स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर कैसे होंगे, ये आगे जाकर पता लगेगा। देखिए, अगर किसी का रुकावट वाला घर या बीमारी वाला घर स्ट्रॉन्ग है, कोई बुरी बात नहीं है। उसका सेल्फ कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर देखिए किसी का सेल्फ कमज़ोर हो गया और बीमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो रिकवरी में टाइम लगेगा। अगर ये घर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि जिस घर के साथ हम छठे घर को कंपेयर करेंगे, आपको वो घर के रिलेटेड सफ़र करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये धन का घर है, अगर धन का घर कमज़ोर है और ये वाला घर स्ट्रॉन्ग है, तो कोई इस पे प्रॉब्लम क्या आएगी, आपकी मनी अक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे और आपको पता है कि छठे घर की दशा भी कई बार ऐसे हालात होते हैं जो हमें अच्छे फल देते हैं। जैसे मान लीजिए एलिमनी की बात करें, अगर किसी का अपने जीवन साथी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है, वो उसकी डेस्टिनी में जो लिखा था वो हो चुका है, लेकिन उसको एलिमनी चाहिए, वो छठे घर की दशा में मिल जाती है या छठे घर के स्ट्रॉन्ग होने से मिल जाती है। पार्टनरशिप में आपका झगड़ा हो गया, पार्टनरशिप में आपको जो सामने वाले से पेमेंट्स आनी है, सामान आना है, वो भी यहीं से आना है। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार हमारा 11वाँ घर हमारे व्यय का घर होता है, हमारे खर्चे का घर होता है, उसी प्रकार छठा घर हमारे सामने वाले का 12वाँ घर होता है। ये घर किस चीज़ का होता है? जीवन साथी का। और ये घर किस चीज़ का होता है? ये घर होता है पार्टनरशिप का। अगर आपको पार्टनरशिप अगर आपके ओपोनेंट का, आपके जीवन साथी का या आपके पार्टनर का अगर लॉस हो जाए तो आपको तभी बेनिफिट होगा ना, उसका ये 12वाँ घर है। तो छठे घर की दशा पार्टनरशिप में होने वाला लॉस और कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ॉर्म में एलिमनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ये घर हीलिंग का घर होता है। हीलर्स का ये घर बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर्स का बड़ा अच्छा घर होता है, जुडिशरी में काम करने वाले का घर बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा से ही छठे घर को लेकर कभी घबराइए मत, ये वही छठा घर है जो आपको कॉम्पिटिशन से गेन करवाता है। तो अगर किसी बच्चों का मान लीजिए लगन भी स्ट्रॉन्ग है और छठा घर भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बच्चे कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छे जा सकते हैं। इसीलिए कभी भी छठा घर इनिशियल स्टेज के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, उसके अंदर रुकावट हो सकती है, लेकिन अगर वो घर का लॉर्ड ऑन साइन है, उच्च का है, अच्छा बैठा है, तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा लगन वगैरह से और यही वो घर है जो विपरीत राजयोग भी बनाता है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब नेगेटिव घर का मालिक नेगेटिव घर में होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपका छठा घर अच्छा होगा तो दैट मीन्स आपको किसी की प्रॉब्लम से बेनिफिट होगा, ये मेन चीज़ देखने वाली है। तो इसी प्रकार हम कल फिर अगले घर की बात करेंगे, तो आप सभी लोग ये जो सीरीज़ चल रही है इसको अच्छे से रजिस्टर में नोट डाउन करें और जो टिप हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ज़रूर गौर करें और कोशिश करें रेड पेन से नोट करें। इसके अलावा अगर आप एकेडमिकली हमारा 1 मंथ का 15 क्लासेस का कोर्स जॉइन करना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पे हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और सेकेंडली आप हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करते रहें। आपका हर कमेंट हमें एनकरेज करता है कि हमें और आगे बढ़ना है। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें ताकि हम इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।